नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह क्वेरी होगा कि हमने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 तो दे दिया, लेकिन उसका कट ऑफ कितना जाएगा यह उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं यह खास वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से फ्रेंड कि अगर आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे हैं तो मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरा आप लोगों से भरोसा है कि आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कट ऑफ के रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं खुद एक रेलवे कर्मचारी हूं, तो मैं आप लोग को यह नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोग को गलत जानकारी दूं या कोई फेक जानकारी दूं। व्यूज आना या ना आना अलग मैटर है, लेकिन जो भी जानकारी दूंगा फ्रेंड ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और अगर आपने किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखा है और आपके मन में क्वेरी है कि कट ऑफ कैसे तैयार किया जाएगा, कट ऑफ पोस्ट वाइज आएगा या नहीं आएगा, अगर पोस्ट वाइज आएगा तो सेपरेटेड पोस्ट वाइज आएगा, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड कि मैं यहाँ पर सभी जोनों का पोस्ट वाइज कट ऑफ बात करूंगा। और साथ में यह भी बात करूंगा आप लोगों से फ्रेंड कि आप लोग अगर इंटर लेवल के छात्र हैं तो आप लोग का कट ऑफ क्या जा सकता है, अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कंप्लीट आप वीडियो में जरूर बने रहें। और हमारे चैनल को अगर आपको बेहतर लगता है सारी चीज़ें तो एक बार सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट या प्यार अपना जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है फ्रेंड, काफ़ी लोगों का यह क्वेरी होगा कि जो उनका रिजल्ट आएगा CBT 1 का वह पोस्ट वाइज आएगा या आपका इंटर लेवल पर आएगा या ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा। तो देखिए, अगर आपने एवरीडे न्यू का वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा खुद, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एवरीडे न्यू का वीडियो देखा क्योंकि एवरीडे न्यू है वह रेलवे का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। रेलवे का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और इनके द्वारा यह बताया गया कि अगर आप पे एक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा वह पोस्ट वाइज दिया जाएगा। यह तो बात बिल्कुल सही है कि आप लोग का जो रिजल्ट दिया जाएगा वो पोस्ट वाइज दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ पोस्ट वाइज नहीं दिया जाएगा। इसको आप लोग को बेहतर तरीके से समझना होगा कि आप लोग का रिजल्ट आखिर दिया कैसे जाएगा। तो देखिए, पोस्ट वाइज तो रिजल्ट दिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एवरीडे न्यू ने आप लोग को बताया कि जो आप लोग का रिजल्ट है वह अगर मान लीजिए किसी एक पोस्ट के लिए भी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे 12-13 पोस्ट है, उसमें से अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको CBT 2 के सभी पोस्टों के एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर आप एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पे किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पे क्वालिफाई हुए टिकट कलर के लिए, अगर आप टिकट कलर के लिए क्वालिफाई हुए हैं और यह पोस्ट है लेवल 2 की, और आप अगर लेवल 4 के जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के पोस्ट को ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने टिकट कलर के पोस्ट को अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम होंगे उसका आप दे दीजिएगा। इसका क्या रीजन है एक बार आप लोग को मैं समझाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं इंटर लेवल के जो पोस्ट हैं वह जूनियर कम टिकट कलर टाइपिस्ट, अकाउंटेंट कलर के कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह जो पोस्ट है वह है इंटर लेवल के। उसके बाद अगर हम देखें तो लेवल 4 से जो स्टार्ट हो जाता है वह ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। उसको अगर हम देखें तो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अगला जो पोस्ट है वह सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अगला जो पोस्ट है वह जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और अगला जो पोस्ट है वह सीनियर टाइम कीपर एवं उसके नीचे कॉमर्शियल अप्रेंटिस एवं स्टेशन मास्टर का पद है। तो इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से फ्रेंड तो यहाँ पर जो पद है वह देख लीजिए, इतने जो पद हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इंटर लेवल में यह जो 4 पद हैं वह लेवल 2 के पद हैं। तो अगर आप 4 पद में से अगर किसी एक पद का अगर आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि अगर आप पे जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, या अगर अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, यानी कि इन चारों में से अगर आप किसी का भी कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो यानी कि आप CBT 2 जो कॉमन CBT 2 होने वाला है लेवल 2 के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ना कि आप सेपरेटेड लेवल 3 का जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो कट ऑफ
क्वालिफाई किया है वह लेवल 2 के पोस्ट के लिए कट ऑफ क्वालिफाई किया है, और जो CBT2 होने वाला है फ्रेंड वह प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग होने वाला है। इसलिए अगर आप किसी लेवल 2 के पोस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 2 का आप एग्जाम दीजिएगा, लेवल 3 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 3 के लिए एग्जाम दीजिएगा, लेवल 4 को अगर क्वालिफाई करते हैं लेवल 4 का दीजिएगा, 5 के लिए क्वालिफाई करते हैं 5, 6 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो 6 का दीजिएगा। यानी कि आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि आप अगर किसी एक पोस्ट का भी अगर कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सारे CBT को दीजिएगा। आप यह सोच कर देखिए कि इंटर लेवल का जो छात्र है वह ग्रेजुएशन लेवल के छात्र के साथ ही एग्जाम देगा। अब मान लीजिए कि कोई इंटर लेवल का छात्र है वह कट ऑफ को क्वालिफाई करता है ग्रेजुएशन लेवल का, तो क्या ग्रेजुएशन लेवल का उससे एग्जाम लिया जाएगा? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वह लेवल 5 का कोई एग्जाम दे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग का पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कि आप लोग का CBT2 अलग होगा, लेवल 2 के लिए CBT2 अलग होगा, लेवल 3 के लिए CBT2 अलग होगा और लेवल 4 के लिए CBT2 अलग होगा। यानी कि यहां पर से आप लोग का हर पोस्ट के लिए अलग अलग CBT होंगे। तो इसलिए अगर आप जिस पोस्ट का अगर आप CBT2 क्वालिफाई करते हैं उसी पोस्ट का अगर आप एग्जाम दे पाइएगा। हाँ, यह बात अलग है कि अगर मान लीजिए आपने बेहतर नंबर लाया और अगर आप इंटर लेवल के पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप इस लेवल को भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं और इस लेवल को भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो इंटर लेवल के आप सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। अगर मैं बात करूं अगर आप ग्रेजुएशन और इंटर दोनों किए हुए हैं, अगर आपने इसके भी लेवल 2 के भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया और लेवल 3 के भी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया और साथ साथ आपने ग्रेजुएशन के पोस्टों का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया और इसके सारे पोस्टों का अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तो आप सारे पोस्टों का CBT2 दे पाएंगे। यानी कि लेवल 2 का भी दे पाएंगे, लेवल 3 का भी, लेवल 4 का, लेवल 5 का, लेवल 6 का, सारे का आप CBT2 दे पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप यह समझिए कि आप जितने CBT2 को क्वालिफाई, जितने लेवल को एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, जितने लेवल के आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे, आप उतने CBT2 दे पाएंगे। क्योंकि CBT2 एक नहीं होने वाला है। आप खुद यहां पर देखिए कि CBT2 जो आपका होगा वह एक नहीं होगा, बल्कि आपका CBT2 कितना होगा, तो एक लेवल 2 के लिए हो जाएगा CBT2, एक लेवल 3 के लिए हो जाएगा, एक लेवल 4 के लिए हो जाएगा, एक लेवल 5 के लिए और एक लेवल 6 के लिए। यानी कि जो आपका CBT2 होने वाला है वह 4 CBT2 होगा। और इसमें यह देखा जाएगा कि कौन है जो किस लेवल के पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। तो मेरे समझ से आप लोग का यह जो डाउट होगा कि हम किस किस एग्जाम के लिए दे पाएंगे, वह मेरे अनुसार से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से कट ऑफ किस प्रकार से आपका बनेगा, क्या आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ रह सकता है, इंटर के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है और ग्रेजुएशन के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। पूरा चीज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं कि आप एक बार मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने से यह होगा फ्रेंड कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको यह समझ में आ जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा हूं वह आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पाए हों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड, एक मिनट, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा आप जरूर। तो सबसे पहले अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड वह है, टोटल वैकेंसी अगर है इसमें 35,277 पोस्ट, 35,277 पोस्टों पर टोटल वैकेंसी है। इसमें दो भागों में यह वैकेंसी डिवाइडेड है। पहला वैकेंसी है वह इंटर लेवल का है और दूसरा जो वैकेंसी है वह ग्रेजुएशन लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल का है। इंटर लेवल की अगर हम बात करें तो इंटर लेवल के जो पोस्ट हैं वह है 10,628 और अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के जो पोस्ट है फ्रेंड वह है 24,649। यानी कि आप देख रहे हैं कि इंटर लेवल के जो पोस्ट हैं वह मात्र 10,000 है। वहीं पर अगर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट है वह है 2.53 टाइम्स इंटर लेवल से ज्यादा है। तो आप खुद समझ कर देखिए, जब आपका वैकेंसी है वह उन लोगों से 2.5 गुना कम है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी आप लोग का थोड़ा उन लोगों से ज्यादा ही जाएगा। और एक बात, आप लोग का कट ऑफ जो है वह इंटर लेवल का क्यों प्लस जाएगा ग्रेजुएशन लेवल से। बहुत जगह यह बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो कट ऑफ होगा वह होगा इंटर लेवल से कुछ कुछ पोस्टों में कम होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसी संभावना बहुत ही कम है। आप खुद इस बात को समझ कर देखिए कि एक इंटर लेवल के पोस्ट पे ग्रेजुएशन का छात्र है वह भी आएगा
और लेकिन इंटर का छात्र है वह ग्रेजुएशन के पोस्टों पर नहीं जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब एएलपी का वैकेंसी आया था, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो आपने देखा होगा कई कई ऐसे बोर्ड हैं जहां पर 35 नंबर पर बहाली हो रहा है। यह बहाली क्यों हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनके पास जो था वह क्वालिफिकेशन था, यानी कि उनके पास डिग्री था इस चीज के लिए और वह डिग्री उनका काम दिया। तो ग्रेजुएशन के साथ भी यही बेनिफिट होने वाला है, उनका भी यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनका जो वैकेंसी है वह 2.5 गुना है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड, अगर हम बात करें कि 35,277 पोस्टों के लिए जो बहाली है उसमें जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, क्या क्या कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, तो पहला जो प्रभावित करेगा वह तो करेगा अटेंडेंस, आप लोग का कितना अटेंडेंस जाता है। दूसरा जो प्रभावित करेगा वह पेपर का लेवल प्रभावित करेगा। तीसरा जो प्रभावित करेगा फ्रेंड वह प्रभावित करेगा कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा जो अटेंडेंस है वह इस बार कितना रहा। तो जो अटेंडेंस एवरेज देखा जा रहा है वह अटेंडेंस है 60 to 50% इस बार का अटेंडेंस रहा है। शुरुआती जब कोरोना का दौर नहीं था तो 60% अटेंडेंस हो रहा था, लेकिन आपको पता है कि लेवल जो 7th फेज का एग्जाम हुआ, 7th फेज में 50 से कम ही अटेंडेंस रहा है। लेकिन यह अटेंडेंस जो कम हुआ, यह किनका अटेंडेंस कम हुआ, क्या यह उस बच्चे का अटेंडेंस कम हुआ है जिसका सिर्फ एक मकसद है नौकरी लेना? क्या वह बच्चा कभी यह छोड़ सकता है एग्जाम को? आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप बहुत सीरियस है अपनी नौकरी के लिए तो आप कभी भी अपने एग्जाम को मिस नहीं कीजिएगा। तो आप इस दुविधा में ना रहें कि अटेंडेंस कम होने से आप लोग का कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम जाने वाला है। हाँ, यह बात हो सकता है कि किसी के घर में ऐसा हो गया हो कि वह एग्जाम देने में असक्षम हो गया हो, जैसे उसके पिता की तबीयत खराब हो गया, उसका खुद का तबीयत खराब हो गया, तो उस कंडीशन में 5 से 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते हुए भी कि हम एग्जाम दें और वह एग्जाम नहीं दे पाएंगे होंगे और वह अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो इनका ही आप लोग का कट ऑफ है वह कम देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ में अटेंडेंस के कारण अगर हम बात करें तो कितना डिक्रीजेज आ सकता है, क्योंकि 50% अगर अटेंडेंस है वह भी रेलवे की एग्जाम में, तो यह बहुत बड़ी बात होती है कट ऑफ को कम करने के लिए। तो यह आप लोग को ज्यादा नहीं प्रभावित करेगा अटेंडेंस, यह प्रभावित कर सकता है आपके कट ऑफ को 10 से 15% कट ऑफ को डिक्रीज कर सकता है। साथ में अगर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल जो रहा था वह मॉडरेट ही रहा था, नॉर्मल पेपर था, तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पैटर्न था वह लगभग पिछले पेपर के समान ही था, तो किसी खास लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वह पिछले बार से चेंज हुआ है। पिछले बार क्या होता था कि अगर किसी का 54 नंबर है तो उसको नॉर्मलाइज करके 84 नंबर कर दिया गया है। तो आप अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखे होंगे तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके कारण अब आप लोग का अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें बहुत ज्यादा आप लोग को प्लस माइनस नहीं देखने को मिलेगा। एक आप लोग का मैं बात करूं तो लगभग सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन में किसी को ना ज्यादा बेनिफिट होगा और ना ही किसी को ज्यादा नुकसान होगा। तो हमने लगभग सारे चीजों के बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक के आरआरबी का कट ऑफ कितना जा सकता है और प्रत्येक आरआरबी का हम आप लोग को सेपरेटेड कट ऑफ बताएंगे। तो वीडियो अभी से थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम प्रत्येक आरआरबी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की आरआरबी की शुरुआत कर लेते हैं और प्रत्येक आरआरबी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पहला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद।
आरआरबी अहमदाबाद की अगर हम बात करें फ्रेंड कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग को 10,024 वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर जो कुल फॉर्म फिलअप हुआ था वह हुआ था 4,16,077। 4 लाख के सॉरी फ्रेंड, यहाँ जो फॉर्म फिलअप हुआ था वह हुआ था 4,61,677 पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर अटेंडेंस की बात करें अगर कि यहाँ पर कितने छात्र थे वह उपस्थित रहे, तो करीब करीब 2,77,000 के अराउंड यहाँ पर छात्र उपस्थित रहे थे। और अगर यहाँ पर डिवाइडेशन दे कि यहाँ पर एक पोस्ट पर कितने छात्र कंपटीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग एक पोस्ट पर आप लोग को 13 छात्र हैं वह कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट पर आप लोग को 13 कंपटीशन है। तो इस अनुसार से अगर हम देखें तो कितने लोग CBT 2 में क्वालिफाई होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी वह 10,124 पोस्ट है, तो इसका 20 गुना अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 20,480 पोस्ट है, उसके लिए CBT 2 कराया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कटअप की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर का जो कटअप हो जाएगा वह हो जाएगा यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए। ये 4 चीज के बारे में हम कटअप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पर कटअप हो सकता है फ्रेंड, सॉरी यूआर का जो कटअप हो सकता है वह 63 नंबर हो सकता है। 63 नंबर में आप पे 1-2 नंबर कम या ज्यादा मान लीजिए, या 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर का जो आप लोग को कटअप रहने वाला है वह 63 नंबर रहने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 60 के आसपास इसका कटअप रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 57 नंबर कटअप रह सकता है। वहीं पर अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में आप लोग का कटअप 54 रह सकता है। इस बार जो है ईडब्ल्यूएस का आप लोग को काफी कम कटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस वक्त आप लोग को पता होगा जब एनटीपीसी का फॉर्म भर जा रहा था तो उस समय बहुत से छात्र थे वह किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, या किसी के मन में यह डर लग रहा था कि अगर हम ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर देंगे तो हम ऐसा ना हो कि हम ईडब्ल्यूएस में ही रह जाए। इसके कारण बहुत से छात्र थे वह यूआर से फॉर्म फिलअप कर दिए। तो ईडब्ल्यूएस में इस बार का कंपटीशन काफी कम है। तो यह तो फिक्स है कि आप लोग का जो कटअप है वह ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में आप लोग को कटअप कम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो आरआरबी है फ्रेंड हमारे पास वह है आरआरबी रांची। आरआरबी अगर रांची की पोस्टों की बात करें तो आरआरबी रांची में कुल मिलाकर 1386 पोस्टें हैं। और यहां पर कितने छात्र CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे, तो इसका 20 टाइम CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे और वह करेंगे 27,720 छात्र CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे। अगर यहां पर हम फॉर्म फिलअप की बात करें फ्रेंड, तो यहां पर जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह किया गया था 4,70,267। और यह जो मैं आप लोग को डाटा बता रहा हूं फॉर्म फिलअप का वह बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहां पर अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहां पर एक सीट पर लगभग 10 छात्र कंपटीशन कर रहे हैं। उस अनुसार से जो इसका कटअप हो सकता है फ्रेंड वह हो सकता है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी। मैं आप लोगों से कह रहा हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो धैर्य के साथ देखें, क्योंकि हम प्रत्येक आरआरबी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं आप लोग को कंप्लीट आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और इसीलिए मैं प्रत्येक आरआरबी का अलग अलग करके आप लोग को बता रहा हूं। तो इसमें जो आप लोग का कटअप हो सकता है फ्रेंड वह हो सकता है जनरल के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं 56, ओबीसी के लिए आप लोग का कटअप हो सकता है 54, इस ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 52 और एससी एसटी के लिए आप लोग का कटअप हो सकता है 50। यह जो मैं आप लोग का कटअप बता रहा हूं यह क्या है, यह आप लोग का रो मार्क्स है। रो मार्क्स के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ना कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग का इससे कुछ अधिक हो सकता है। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास अगला आरआरबी है फ्रेंड वह आरआरबी कोलकाता आरआरबी है। और इसके अगर हम पोस्टों की बात करें तो यहां पर जो कुल वैकेंसी थी वह थी 2949 और यहां पर जो फॉर्म फिलअप हुए थे
वह हुए थे 8,15,121 यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस लगभग 6 लाख के अराउंड और 5,80,000 के यहाँ पर अराउंड अटेंडेंस था। यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर इस बार का कंपटीशन है वह थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है और लगभग 8 एक सीट के लिए लगभग आपको 8 छात्र हैं वह आप लोगों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग को कट ऑफ रह सकता है वह रह सकता है अगर हम यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें और एसटी की बात करें तो यहां पर जो यूआर का कट ऑफ रह सकता है वह 56 रह सकता है, ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है वह 54 रह सकता है और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रह सकता है वह 52 रह सकता है और जो एससी एसटी का कट ऑफ रह सकता है वह 50 रह सकता है। इसमें प्लस माइनस 2 नंबर। और मैं आप लोग को यहां पर आप लोग को कलकत्ता है एक लगभग आप लोग को येलो जोन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर का कट ऑफ वह ना तो ज्यादा हाई जाएगा या ना ही ज्यादा लो जाएगा, क्योंकि पिछले बार इसका कट ऑफ जो कम रहने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि पिछले बार यहां पर ग्रुप डी का जो वैकेंसी था उसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था। भारत का सबसे हाई कट ऑफ जाने के कारण यहां पर बहुत से कम छात्रों ने यहां पर अप्लाई किया। तो इस बार आप लोग को यहां पर का कट ऑफ है वह थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चेन्नई। मैं एक साथ 2 आरआरबी को लेकर के चल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग झेल नहीं पाइएगा। तो आरआरबी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो आरआरबी बिलासपुर में कुल पोस्टों की संख्या है वह 1207 है और 1207 पोस्ट के लिए यहां पर अगर हम बात करें तो कितने छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो 3,80,246 छात्रों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से कुल 2,40,000 के अराउंड यहां पर छात्रों ने एग्जाम दिया। अगर यहां पर कंपटीशन की बात करें फ्रेंड तो यहां पर जो कंपटीशन था वह है एक पोस्टों के लिए 9, यानी कि एक पोस्ट के लिए यहां पर 9 छात्र कंपटीशन कर रहे हैं। तो मानकर चल सकते हैं कि यहां पर कंपटीशन है वह मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि जिसका कंपटीशन 10 होगा उसको हम टफ मानेंगे, जिसका कंपटीशन 7 से लेकर के 9 तक होगा उसको हम लोग मॉडरेट मानेंगे और जिसका कंपटीशन 7 से कम होगा या 7 होगा उसको हम लोग लो कंपटीशन मानेंगे। तो यहां पर का जो कंपटीशन है वो मॉडरेट है और यहां पर का जो कट ऑफ जा सकता है फ्रेंड वह जा सकता है यूआर के लिए 55, ओबीसी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और एसटी के लिए 49, यह यहां पर का कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में कुल जो पोस्ट हैं वह है 2694 यहां पर पोस्ट है। यहां पर अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो फॉर्म फिलअप यहां पर काफी अच्छा हुआ है। 9,32,028 पोस्टों फॉर्म फिलअप यहां पर किया गया फ्रेंड। यहां पर कि अगर हम कंपटीशन की बात करें आरआरबी चेन्नई की तो यहां पर एक पोस्ट के लिए लगभग 10 छात्र कंपटीशन करेंगे। तो यहां पर मान सकते हैं कि यह थोड़ा हाई से थोड़ा सा ही कम है। और यहां पर कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर यूआर की देखें, हम अगर यूआर की कट ऑफ देखें, ओबीसी की कट ऑफ देखें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखें और एसटी की कट ऑफ देखें तो यहां पर यूआर की जो कट ऑफ हो सकती है वह हो सकती है 57 और ओबीसी की जो कट ऑफ हो सकती है वह 55 हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 54 और एससी एसटी की कट ऑफ हो सकती है वह 52 हो सकती है। तो चलिए हम अगले आरआरबी को देख लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में कुल कितनी वैकेंसी है तो 1298 है। और अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गोरखपुर में अगर हम टोटल कंपटीशन की बात करें तो टोटल कंपटीशन यहाँ एक पोस्ट पर 8 कंपटीशन है। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी तो यहाँ पर जो आप लोग का कट ऑफ रह सकता है वह रह सकता है 53, 51, 50 और 47।
यहाँ पर इस बार कट ऑफ है वह पिछले बार से मतलब काफी अच्छा खासा कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है फ्रेंड वह काफी कम है। पिछले बार की अपेक्षा देखिए यहाँ पर कंपटीशन कम है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भारत में यह ट्रेंड चलता है कि जहां पर पिछले बार अधिक कंपटीशन हो वहां पर लोग कम से कम ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो गोरखपुर में भी आप लोग को यह चीज देखने को मिलेगा। चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है गुवाहाटी। गुवाहाटी की अगर बात करें फ्रेंड तो यहां पर कंपटीशन कितना है, तो यहां पर एक पोस्ट के लिए मात्र लगभग 7, सबसे कम अगर बात करें तो गुवाहाटी में ही आप लोग को कंपटीशन देखने को मिलेगा। गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया, मालदा हो गया, ये सब बहुत ही लो कंपटीशन वाले क्षेत्र हैं और यहां पर मात्र एक पोस्ट के लिए आप लोग को 7 लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो आप सोच कर देखिए कि कितना ज्यादा आप लोग का कंपटीशन लो है। तो यहां पर अगर हम कट ऑफ की बात करें फ्रेंड तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एसटी, इसके अगर हम कट ऑफ की बात करें गुवाहाटी में तो आपका कट ऑफ यूआर के लिए 50 देखने को मिल सकता है, ओबीसी के लिए आपको 49 देखने को मिल सकता है और ईडब्ल्यूएस को 47 देखने को मिल सकता है और एससी एसटी के लिए आपको 45 कट ऑफ देखने को मिल सकता है। गुवाहाटी आप लोग का बहुत ही ग्रीन जोन में आता है, तो जिनका भी गुवाहाटी है उनको बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। और एक बात और है, जैसे मान लीजिए कि कोई आरआरबी पॉपुलर है, जैसे आरआरबी कोलकाता हो गया, आरआरबी पटना हो गया, तो ये ऐसे आरआरबी हैं जहां पर कंपटीशन कम होते हुए भी आप लोग का कट ऑफ हाई जाएगा। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है फ्रेंड कि यहां पर जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वह व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करते हैं जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो यहां पर कंपटीशन कम होते हुए भी लगभग अच्छा कट ऑफ जाता है। तो चलिए अब अगले बात आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है वह आरआरबी जम्मू, और आरआरबी जम्मू की अगर बात करें तो आरआरबी जम्मू में आपको सबसे कम कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जो कंपटीशन है वह मात्र एक पोस्ट के लिए मात्र 6 लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जम्मू वही छात्र भरता है जिनको थोड़ा यह लगते रहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से नौकरी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जम्मू काफी सेंसिटिव एरिया है और यहां पर बहुत से छात्र होंगे वह एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। तो यहां पर 6 से भी आप लोग का कट ऑफ कंपटीशन है वह कम रह सकता है। तो काफी आसानी से आपको यहां पर जॉब देखने को मिल सकता है अगर आप यहां पर फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो यहां पर जो कट ऑफ जा सकता है वो यूआर का जा सकता है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एसटी का। यूआर की अगर हम बात करें फ्रेंड तो यूआर में आप लोग का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो यूआर में आप लोग का जम्मू में जा सकता है 48 नंबर, ओबीसी में आप लोग का 47 नंबर जा सकता है और ईडब्ल्यूएस का 45 नंबर आप लोग का जा सकता है और एसटी का आप लोग का 44 नंबर जा सकता है। ये सारे आप लोग को रो मार्क्स हैं, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक चीज मैं आप लोग को और कहना चाहूंगा कि बहुत से अभी ऐसे छात्र भी होंगे जो यह कमेंट करेंगे कि यह जो कट ऑफ बता रहा है वह लोगों को बरगला रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग का कट ऑफ है वह 60 नंबर से बहुत कम आरआरबी ही क्रॉस करेगा। देखिए इसका कारण जो क्या है कि अभी बहुत से जो छात्र होंगे वह एग्जाम देकर जब निकल रहे होंगे तो 90 अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे उनका 2 नंबर गलत हो जाएगा। टेम्पू पर बैठते बैठते उनका 3 नंबर से 5 नंबर तक गलत हो जाएगा और घर जाकर जब एनालिसिस देखेंगे तो उनका 15 नंबर गलत हो जाएगा और जब आंसर किया आएगा तो उनका 25 नंबर गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उनका नंबर है वह 60 में ही अटक जाता है, जो 90 अटेम्प्ट कर आए हैं उनका भी, और जो 70 अटेम्प्ट कर आए हैं उनका 5 गलत होता है और उनका भी नंबर है जो 58 और 60 में ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि किसी भी व्यक्ति के आप अटेम्प्ट पर ना जाए कि उसने कितना अटेम्प्ट किया है, बल्कि अटेम्प्ट करने के लिए आप 100 अटेम्प्ट कर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहिएगा तो 100 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आप कितना स्कोर करते हैं यह बहुत बड़ी मायने रहती है। और स्कोर में आप लोग का पता ही होगा कि रेलवे का क्वेश्चन है वह कितना घुमाया हुआ रहता है, लोग को लगता है हम सही मार्क कराए हैं और जब घर आकर आंसर की मिलाते हैं तो पता चलता है कि इसमें यह प्रॉब्लम था, इसमें यह प्रॉब्लम था। तो किसी के अटेम्प्ट को लेकर के ना घबराएं, कट ऑफ बिल्कुल आप लोग को कम जाने वाला है, क्योंकि आप लोग का जो वैकेंसी है वह 20 टाइम लिया जाएगा, तो आपका कट ऑफ कम ही रहेगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। मालदा की अगर हम बात करें, अगर आरआरबी मालदा की, तो मालदा में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो मालदा में भी काफी कम कंपटीशन है और लगभग यहां पर आपको एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट आपको कंपटीशन में मिलेंगे, यानी कि यह आपका कैसा जोन है, तो यह आपका एक ग्रीन जोन है, जिसमें भी अगर आपका कंपटीशन 6, 7, 8 अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप मानकर चलिए वह आपका एक सेफ जोन है और वहां पर अगर आप कम भी स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आरआरबी मालदा की अगर बात करें तो आरआरबी मालदा में यूआर की क्या कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी की क्या कट ऑफ जा सकती है
और ईडब्ल्यूएस की कटअप क्या जा सकती है और एसटी की कटअप क्या जा सकती है। तो ईवर की अगर हम बात करें फ्रेंड आरआरबी मालदा में, तो ईवर की आपकी कटअप 49 आप लोग को देखने को मिल सकती है। ओबीसी की कटअप आपको 47 देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की कटअप आपको 46 देखने को मिल सकती है और एससी एसटी की कटअप है वह 39 देखने को मिल सकती है। अगर आपका रो मार्क्स इसके समथिंग में अगर आता है तो आप आरआरबी मालदा के लिए बिल्कुल आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में सीबीटी 2 में देखे जा सकते हैं। तो आरआरबी मालदा एक ग्रीन जोन है। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर अगला आरआरबी है। आरआरबी अजमेर की अगर बात करें तो आरआरबी अजमेर एक रेड जोन वाला आरआरबी है और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर कितने कंपटीशन है, तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट के लिए लगभग 14 छात्र हैं जो आपसे कंपटीशन करेंगे और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई हुआ है। अगर आरआरबी अजमेर की बात करें तो लगभग 8.5 लाख यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो इसकी अगर हम कटअप की बात करें फ्रेंड, तो कटअप यहाँ पर को यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एसटी का अगर आप हमें कहिएगा तो प्रत्येक आरआरबी का मैं सेपरेटेड आप लोग को वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आप लोग को प्रत्येक पोस्ट वाइज कटअप बताऊंगा। जैसे लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए, लेवल 5 के लिए, लेवल 6 के लिए, सारे पोस्ट का मैं आप लोग को सेपरेटेड कटअप बनाऊंगा। बस आप लोग को कमेंट कर बताना है कि हाँ आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो कमेंट कर आप हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग का किस आरआरबी का सेपरेटेड वीडियो चाहिए और आप लोग को वीडियो चाहिए या सेपरेटेड नहीं चाहिए। तो चलिए हम इसका कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरआरबी अजमेर में आप लोग को ईवर का 61 नंबर कटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह एक रेड जोन है। 61 नंबर आप लोग को ईवर का कटअप देखने को मिल सकता है। ओबीसी में आपको 59 नंबर कटअप देखने को मिल सकता है और ईडब्ल्यूएस में आप लोग का कटअप आप लोग का 56 और एससी एसटी में आप लोग का कटअप हुआ 52 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप पे हमेशा मैं कह रहा हूं 3 से 4 नंबर आप प्लस माइनस कर रखिए, क्योंकि यह एक एक्सपेक्टेड कटअप है। तो चलिए अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी इलाहाबाद। आरआरबी इलाहाबाद इलाहाबाद के बारे में बात करें तो यहां पर जो वैकेंसी है वह है 4330 पोस्टों पर यहाँ पर 4030 पोस्टों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी यह रेड जोन है, इसको आप रेड जोन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है वह 13 से ज़्यादा है। और इसकी अगर हम कटअप की बात करें यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एसटी की, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है फ्रेंड वह काफ़ी हाई है। 13 मतलब एक पोस्ट के लिए 13 छात्र कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसका कटअप भी थोड़ा हाई जाएगा। और यह उत्तर भारत का पोस्ट है, उत्तर भारत का आरआरबी है, तो यहाँ पर जनरली से बात है कि यहाँ पर कटअप थोड़ा हाई जाएगा। तो यहाँ पर का जो कटअप हो सकता है वो 62 हो सकता है, ओबीसी का 60 हो सकता है और ईडब्ल्यूएस का 57 हो सकता है और एससी एसटी का यहाँ पर 53 कटअप हो सकता है। इससे आप मानकर चलिए यहाँ पर एक आध नंबर प्लस ही रहेगा, माइनस रहने का संभावना यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अगला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी पटना। आरआरबी पटना की अगर बात करें तो आरआरबी पटना में 1039 पोस्टों पर बहाली निकाली गई थी। और यहां पर अगर कंपटीशन की बात करें फ्रेंड तो यहां पर एक पोस्टों के लिए लगभग 10 छात्र कंपटीशन कर रहे हैं। तो यहां पर का अगर कंपटीशन हम माने तो यह मॉडरेट और रेड के बीच में है, लगभग आप मॉडरेट भी मान सकते हैं और रेड भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर का कंपटीशन मतलब आपको अच्छा खासा ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर की अगर हम कटअप की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर का आपका कटअप क्या जा सकता है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी के लिए। तो यहाँ पर यूआर का जो कटअप है वह 60 रहेगा, ये भी ओबीसी के लिए आप 58 मान सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का 55 तक मान सकते हैं और 52-53 आप एससी एसटी का मान सकते हैं। क्यों मैं यह कह रहा हूं कि यहाँ पर का कटअप 60 रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर वही छात्र अप्लाई करेगा जिसको यह पता है कि मेरी जॉब कंफर्म हो सकती है और मैं इतना पढ़ा हूं कि मैं आरआरबी पटना में भी अपना जॉब ले सकता हूं। बाकी छात्र जिनको लगता है कि मैं थोड़ा दूर जाऊंगा तो जॉब मिलेगा, तो वह दूर जाते हैं और वहां पर अगर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा भी है, जैसे मानकर चलिए कि अगर
जम्मू में कंपटीशन कभी ज्यादा भी हो जाता है तो आप यह समझ कर जाइए कि वहां पर उस छात्र से मेरा कंपटीशन है जो छात्र अपने आप को यह समझता है कि मैं थोड़ा कमजोर हूं और मुझे जॉब चाहिए, किसी भी हालत में मुझे जॉब चाहिए, वही छात्र दूर जाता है। जिनको यह लगता है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो वह नजदीक के बोर्ड में भरते हैं। तो अगर नजदीक के बोर्ड यानी कि उत्तरी भारत के अगर किसी बोर्ड में कंपटीशन कम भी है तो आप वहां पर मानकर चलिए कि थोड़ा कट ऑफ वहां पर ज्यादा जा सकता है। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल है आरआरबी भोपाल की अगर बात करें फ्रेंड तो आरआरबी भोपाल में कुल 997 पोस्टों पर वैकेंसी है। और यहां पर अगर कंपटीशन की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है और बहुत ही यह रेड जोन है। यहां पर सबसे हाई कंपटीशन है और लगभग आप लोग को एक पोस्ट पर 16 लोग कंपटीशन करते हुए देखे जाएंगे। और यहां पर आप लोग का कटअप भी बहुत हाई जाने वाला है और हर एक आरआरबी से 5 नंबर तो आप मानकर ही चलिए कि यहां पर जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर का जो कटअप हो सकता है फ्रेंड वह हो सकता है 65, ओबीसी का हो सकता है आपका 62, ईडब्ल्यूएस का आपका 60 हो सकता है और एससी एसटी का आपका 56 हो सकता है। आरआरबी भोपाल इस बार आरआरबी में सबसे रेड जोन है आरआरबी भोपाल। तो जिनका भी आरआरबी भोपाल में है तो वह थोड़ा अगर उनका अच्छा नंबर आ रहा है तभी वह समझे कि वह सेफ जोन में है, अन्यथा वह समझे कि उनका स्थिति ठीक नहीं है। चलिए अब हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली आरआरबी है वह आरआरबी बंगलोर है। आरआरबी बंगलुरु, आरआरबी बंगलुरु की अगर बात करें फ्रेंड तो आरआरबी बंगलुरु में आप लोग को 2470 पोस्टों पर बहाली है। और इसकी अगर कंपटीशन की बात करें तो आरआरबी बंगलुरु में एक पोस्ट पर 10 छात्र कंपटीशन कर रहे हैं। और यहां पर की अगर हम कटअप की बात करें पर कम्युनिटी बाई तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी, इसकी अगर हम कंपटीशन की बात करें फ्रेंड तो यहां पर जो कटअप जा सकती है वह 58, 56, 55 और 52 जा सकती है। तो यह आपका आरआरबी बंगलुरु का कटअप रह सकता है। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अगला आरआरबी है फ्रेंड वह आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर अगला आरआरबी है। और इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड तो आरआरबी भुवनेश्वर में इस बार जो बहाली है वह 2470 पोस्टों पर बहाली निकली है। और यहां पर जो कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा फ्रेंड वह मिलेगा 10। तो इस आरआरबी को आप मान सकते हैं कि यह भी रेड और मॉडरेट के बाउंड्री रेखा पर यह आरआरबी खड़ा है। तो इसको आप रेड में भी नहीं रख सकते हैं और मॉडरेट में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एक पोस्ट के लिए जो कंपटीशन है वह 10 है। तो इसके अगर हम कटअप की बात करें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी, तो यूआर का जो कटअप जा सकता है फ्रेंड आरआरबी भुवनेश्वर का वह जा सकता है 58, ओबीसी का 56 और ईडब्ल्यूएस का 54 और जो एसटी का जा सकता है वह 50 जा सकता है। इसके साथ में आप लोग को बता दूं कि यह जो कटअप है वह आपको इंटर लेवल के पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए भी उपयुक्त है। अगर आप इंटर लेवल में भी हैं फिर भी आप इस कटअप को अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी संभावना है कि बिल्कुल आप उस पोस्ट को क्वालिफाई कर बजाय आप इंटर लेवल के पोस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेवल 2 वाला आराम से कर सकते हैं, भले आप लेवल 3 के पोस्ट को ना क्वालिफाई कर पाए। और ग्रेजुएशन से है तो फिर तो आप मानकर चलिए ही कि आपका आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी को देखते हैं। तो जो अगला आरआरबी है फ्रेंड वह है आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें फ्रेंड तो चंडीगढ़ में कुल टोटल जो वैकेंसी है वह 2483 पोस्टों पर बहाली निकाली गई है। और यहां पर जो फॉर्म अप्लाई किए हैं छात्र उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 11 लाख छात्र हैं वो फॉर्म अप्लाई किए हैं। कंपटीशन की अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहां पर एक पोस्टों के लिए कितनी कंपटीशन है, तो यहां पर भी एक यह रेड जोन आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहां पर लगभग एक पोस्ट के लिए लगभग 14 छात्र हैं वह कंपटीशन कर रहे हैं। अगर इसकी कटअप के बारे में बात करें
तो इसका कटअप जो हो सकता है फ्रेंड वह यूआर के लिए हो सकता है 63 नंबर, ओबीसी के लिए आपका हो सकता है 60 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के 58 नंबर, और एसटी के लिए आप लोग को 55 नंबर देखने को मिल सकता है। यानी कि चंडीगढ़ में जिनका भी होगा तो उनको थोड़ा अपना कटअप है वह 1-2 नंबर प्लस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। अगला आरआरबी है फ्रेंड आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई की अगर बात करें तो यह एक मात्र ऐसा आरआरबी है, जैसे साउथ के अगर आरआरबी की पॉपुलर की आरआरबी की बात करें तो मुंबई हो गया, आरआरबी सिकंदराबाद हो गया, आरआरबी चेन्नई हो गया, ये सारे जो आरआरबी है साउथ के वो पॉपुलर आरआरबी है और यहाँ पर जो कटअप है वह लगभग ठीक जाता है। तो आरआरबी मुंबई की अगर हम बात करें फ्रेंड तो आरआरबी मुंबई में जो कुल पोस्ट है वह है 3665 पोस्टों पर यहां बहाली निकाली गई है। और यहां पर अगर कंपटीशन की बात करें फ्रेंड तो यहां पर इस बार कंपटीशन है वह आप लोग को नॉर्मली देखने को मिलेगा, लगभग एक पोस्ट पर आप लोग को 9 छात्र ही मिलेंगे। और तो माना जा सकता है कि यह एक अच्छा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है जैसा कि आरआरबी मुंबई बोर्ड है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कटअप कितना जा सकता है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी के लिए। तो यूआर के लिए यहां पर जो कटअप हो सकता है फ्रेंड वह हो सकता है 56 नंबर, ओबीसी के लिए आपको 55 नंबर देखने को मिलेगा, 53 नंबर आप लोग को ईडब्ल्यूएस के लिए देखने को मिल सकता है और 51 नंबर आप लोग को एसटी के लिए आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम अगले आरआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग हमारा जो आरआरबी है वह कंप्लीट होने वाला ही है। तो अगला आरआरबी जो है फ्रेंड हमारे पास वह है आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो आरआरबी सिकंदराबाद भी दक्षिणी भारत का एक पॉपुलर आरआरबी है और आरआरबी सिकंदराबाद में अगर पोस्टों की बात करें तो पोस्टों की संख्या यहां पर 3234 पोस्टों पर बहाली निकाली गई है। और कंपटीशन की अगर बात करें तो 10 पोस्टों पर कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए यहां पर 10 लोग कंपटीशन कर रहे हैं और टोटल जो यहां पर फॉर्म फिलअप किया गया है वही लगभग 11 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है। और यहां पर कितने लोग इस आरआरबी में एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग 6 लाख 11 लाख में से एग्जाम दे रहे हैं, बाकी यहां पर 5 लाख लोग एब्सेंट है। इसके अगर हम कटअप की बात करें, क्योंकि यहां पर एक देखा जाए तो यह भी लगभग रेड और मॉडरेट दोनों के बीच में खड़ा है। तो यहां पर कि अगर हम आरआरबी की कटअप की बात करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी, इसकी अगर हम बात करें तो इसका कटअप जो हो सकता है वह 58 हो सकता है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 56 हो सकता है, 55 ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी के लिए आप लोग को कटअप है वह 52 देखने को मिलेगा। तो चलिए मैंने लगभग सारे आरआरबी के बारे में चर्चा कर लिया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैंने इसके लिए बहुत से आंकड़े आप लोग के लिए इकट्ठे किए थे, हालांकि मैं सारे आंकड़े का आप लोग को चर्चा नहीं कर पाया क्योंकि यह वीडियो है वह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी आरआरबी के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए, क्योंकि मैंने जो इसमें बताया है वह इंटर और ग्रेजुएशन दोनों का आप लोग का कटअप है वह कंबाइंड बताया है। तो अगर आप सेपरेटेड कटअप चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा बनाना पड़ेगा, तो आप कमेंट जरूर कर हमें बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आप तभी कीजिएगा जब आपको मेरा चैनल पसंद आए, अन्यथा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो CBT 2 के लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए। तो टेक्स्ट बुक का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का आप टेस्ट ले सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पर से अगर आप डाउनलोड करिएगा तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। हालांकि यह डाउनलोड करने का जो मैं आपको ऑफ बता रहा हूँ किसी के भी रेफरल लिंक से अगर आप करिए हैं डाउनलोड तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अगर करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।